Dreams are the royal road to the unconscious. यह विचार सदी के सबसे मशहूर साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉड का था। फ्रॉड का मानना था कि हमारी सालों से दबी हुई डिजायर्स, फीलिंग, थॉट्स एंड इमोशंस हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहती हैं और यही इच्छाएं ड्रीम्स के रूप में हमारे सामने आती हैं। बट डेफिनेटली ड्रीम्स का काम बस इतना ही नहीं है, इसके आने के पीछे काफ़ी रहस्य दफने हैं। My God, Abigail, she speaks to me, puts formulas on my tongue when I sleep, sometimes when I pray. महान गणितज्ञ रामानुजन मानते थे कि देवी नागमणि स्वयं उनके सपनों में आकर उनको मैथ कैलकुलेशंस एंड फॉर्मूलाज बताती हैं। सन 1865 में जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक केकुले बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना चाहते थे और काफ़ी कोशिशों के बाद भी वे बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे। बट एक दिन उन्होंने सपने में देखा कि एक सांप गोलाकार आकृति में आकर अपनी ही पूंछ को खा रहा था और ये स्ट्रक्चर बेंजीन स्ट्रक्चर से काफ़ी सिमिलर था, जिससे इंस्पायर होकर फ्रेडरिक बेंजीन का स्ट्रक्चर बना पाए। इतना ही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी उनके एक सपने से इंस्पायर थी। यहाँ तक कि एशियन इजिप्ट एंड ग्रीक में तो ऐसा माना जाता था कि ड्रीम्स के द्वारा ही हमारे पूर्वज और देवी देवता हम तक संदेश पहुँचाते हैं। ऐसी कई धारणाएं और अनसुलझे सवाल दुनिया में मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या ड्रीम्स रियल होते हैं? क्या कोई अदृश्य शक्ति ड्रीम्स की मदद से हम तक संदेश पहुँचाती है? या फिर हमें ड्रीम्स आते ही क्यों हैं? ऐसे ही कई सवालों के जवाब आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। The 1950s, when a grad student named Eugene Aserinsky observed the flickering nighttime eye movements of his 8-year-old son, thereby discovering REM, rapid eye movement sleep. This breakthrough showed that the sleeping brain is in an active, not a passive state, and launched the modern era of dream exploration. रैपिड आई मूवमेंट रैम की खोज ड्रीम्स के फील्ड में एक ब्रेक थ्रू जैसा था, जिससे पता चला कि सोते वक्त हम 4 स्लीप स्टेजेस में जाते हैं। स्टेज 1 में ब्रेन ट्रांजिशन स्टेज में होता है, यानी वो हल्का जगा हुआ और हल्का नींद में होता है। स्टेज 2 में जाते ही बॉडी टेम्परेचर गिरने लगता है और हार्ट बीट एंड ब्रेन एक्टिविटी धीमी हो जाती है। स्टेज 3 में ब्रेन डीप स्लीप में चले जाता है। इस स्टेज में बॉडी की डेवलपमेंट एंड रिकवरी का काम होता है, यानी नई मसल्स बनना, हाइट बढ़ना, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होना। डीप स्लीप के बाद ब्रेन स्टेज 4 में एंटर करता है, जहां वो अपने आप को ड्रीम्स की दुनिया में पाता है। इस स्टेज में आई मूवमेंट एंड ब्रेन एक्टिविटी बढ़ने लगती है। इतना ही नहीं, इसी स्टेज में दिन भर की इम्पोर्टेंस मेमोरी भी ब्रेन में स्टोर होती है। तभी कई साइंटिस्ट मानते हैं कि ड्रीम का एक मेन फंक्शन मेमोरी कंसोलिडेशन भी है। 1990 के दशक में सिगमंड फ्रॉड ने ह्यूमन माइंड के ऊपर एक थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि ह्यूमन माइंड 3 लेयर्स में डिवाइड होता है: कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड, जिसमें से माइंड का 95% हिस्सा अनकॉन्शियस ही होता है, जहां हमारी बचपन से दबी हुई फीलिंग्स, थॉट्स एंड डिजायर स्टोर रहती हैं, जो हमारे बिहेवियर को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। फ्रॉड ने अपनी थ्योरी में बताया कि जब हम नींद में होते हैं तो यही दबी हुई फीलिंग्स, थॉट्स ड्रीम के रूप में हमारे सामने आते हैं। जैसे अगर आपको किसी ऊंची जगह से गिरने के सपने आ रहे हैं, तो फ्रॉड का कहना होगा कि ये सपना आपके अनकॉन्शियस फियर को दिखाता है। आपको अनकॉन्शियसली डर है कि लाइफ की सिचुएशन से आपका कंट्रोल कम होते जा रहा है। इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो हमारे लिए जरूरी ना हो, और किसी पार्ट का यूज समय के साथ खत्म भी हो जाए तो वो पार्ट भी इवोल्यूशन के साथ गायब हो जाएगा। जैसे जब हमने 4 पैरों की जगह 2 पैरों में चलना स्टार्ट किया तो हमें बैलेंस बनाए रखने के लिए पूंछ की जरूरत खत्म हो गई, जिससे इवोल्यूशन के साथ पूंछ हमारी बॉडी से गायब हो गई। तो इसी बेस पे साइंटिस्ट तर्क देते हैं कि अगर सपने हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते तो हम कब का सपने दिखना बंद कर देते। वहीं थ्रेट सिमुलेशन थ्योरी ये बताती है कि
सपने हमें अपने फेयर से डील करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। जैसे एशियन टाइम में हमारे पूर्वज शेर और दूसरे जंगली जानवरों से लड़ने के सपने देखते होंगे ताकि वे रियल लाइफ में इसके लिए प्रिपेयर हो सकें। अब मैं एक एग्जांपल का यूज़ करके बताऊंगा कि कैसे साइकोलॉजिस्ट ड्रीम्स को डिकोड करके हमारे अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। श्वेता अपने ड्रीम्स के बारे में साइकोलॉजिस्ट को बताती है कि मैंने एक बहुत अजीब सा सपना देखा। मैं कार की बैक सीट में बैठी हूँ और कार अपने आप एक अंधेरी रोड में चलती जा रही थी। कार के आगे सिर्फ एक डेंजर साइन दिख रहा था। साइकोलॉजिस्ट उसके ड्रीम को एनालाइज करके बताती है कि ये सपना श्वेता के करियर कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। श्वेता के पेरेंट्स उसको डॉक्टर बनाने के लिए फोर्स कर रहे हैं, बट श्वेता को आर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो श्वेता का कार की बैक सीट में होने का मतलब श्वेता का अपने फ्यूचर डिसीजन पर कंट्रोल नहीं है और डेंजर साइन उसकी फ्यूचर एंजाइटी का सिंबल है। बट अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं जिनको सपने याद ही नहीं रहते हैं, तो आप ये 5 टिप्स फॉलो कर सकते हैं। प्रॉपर डाइट, विटामिन B6, फिश, बनाना आपको गुड स्लीप और ड्रीम रिमेंबर करने में काफ़ी मदद करेंगे। स्लीप इन्वायरमेंट, डार्क रूम, कंफर्टेबल बेड, प्रॉपर रूम टेम्परेचर एंड लो नॉइस इन्वायरमेंट एक अच्छा स्लीप इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। हेल्थी स्लीप हैबिट्स, अगर आपका सोने का एक प्रॉपर टाइम होगा तो आपके ड्रीम्स को याद रखने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। सेट एन इंटेंशन, आप सोने से पहले विजुअलाइज कर सकते हैं कि सुबह उठ के मुझे ड्रीम्स याद हैं और अपने आप को इसी से रिलेटेड अफर्मेशंस भी बोल सकते हैं, जिससे आपके माइंड में एक इंटेंशन सेट होगी। मेक अ ड्रीम जर्नल, अगर आप अपने ड्रीम्स के बारे में डिटेल में लिखना स्टार्ट कर दें तो इससे आपका ब्रेन ड्रीम्स को याद रखने के लिए ट्रेन होता रहेगा।